नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्यदेव कुंभ राशि में हैं, गोचर कर रहे हैं और अब ये मीन राशि अपने मित्र बृहस्पति के राशि में प्रवेश करेंगे 15 मार्च को और 14 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। 14 अप्रैल को मीन से मेष में अपने उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होगा इसका संभावित परिणाम करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि यह राशिफल लग्न राशि पर आधारित है। सूर्य का गोचर चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने और सामान्य आधार पर ही है। केवल गोचर को सूर्य वहां जाएंगे तो किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। वास्तविक परिणाम इनका तभी सबसे अधिक मिलेगा या प्रेडिक्शन के बहुत नज़दीक होगा जब इस समय सूर्य गवर्न कहीं से कर रहे हो, अंतर प्रत्यंतर में आपको, या सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो तब तो बहुत ज़्यादा, अंतर प्रत्यंतर हो तो भी बहुत हद तक। तो लेकिन अन्य मामलों में उतना प्रभावशाली जो है वो इनका प्रभाव नहीं होगा गोचर का, तो इस बात को ध्यान रखें। सूर्य मीन राशि में आ रहे हैं तो हम लोगों के यहाँ उसको खरमास कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य का मतलब पूजा पाठ नहीं। कई लोग ना पूजा पाठ से विवाद करते हैं, पूजा, बल्कि इस तरह के समय में पूजा पाठ के लिए ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि सूर्य जो है, जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वो गुरु की राशि में जा रहा होता है, ज्ञान की राशि में जा रहा होता है, धर्म की राशि में जा रहा होता है। तो इसलिए ये समय कहा जाता है कि भाई इस समय आप पूजा पाठ, योग, ध्यान, पुण्य कार्य करिए, उसका लाभ लीजिए। और इस समय गृह प्रवेश, शादी, विवाह, मुंडन, इन सब कार्यों से, नया दुकान वगैरह खोलना हो, ऑफिस स्टार्ट करनी हो, उससे आप बचिए। कर्म क्षेत्र से हट के थोड़ा ज्ञान क्षेत्र में आ जाइए, भौतिकता से हट के थोड़ा अध्यात्म में आ जाइए, थोड़ा धर्म क्षेत्र में आ जाइए। यह समय मांग करता है। तो सूर्य का जो यह गोचर होने वाला है, यह इसमें गृह प्रवेश, कोई भी सांसारिक काम जो है उससे थोड़ा सा बच करके वो नहीं करना है। गृह प्रवेश नहीं करना होता, शादी विवाह नहीं करना होता। अब कई धर्मों में लोग नहीं मानते हैं तो वो करते हैं, खैर अपने अपने धर्मों की अपनी लोक मान्यताएं भी हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सनातन धर्म में, हम लोगों के धर्म में, हिंदू धर्म में मान्यता नहीं हुआ है इसकी, तो वो एक विषय हो गया। अब बात कर लिया जाता है कि क्या कह रहे हैं सितारे जो है, इसके प्रभाव किस प्रकार के होंगे। सूर्य जब मीन राशि में जाएंगे तो ये शनि से दृष्ट होंगे, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, पीड़ित करते हैं सूर्य को। तो ये अगर वैसे देखूं तो ये राज्य, सत्ता और शासन करने वाले लोगों के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं होगा, चाहे वो किसी राज्य के हों या देश के हों। कहीं ना कहीं वहाँ प्रजा में असंतुष्टि का बोध जो है वो रहेगा, और क्योंकि शनि अपनी राशि में है इस समय तो अधिक प्रभावी हैं। और तीसरी दृष्टि शनि की सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में। अब ज्योतिष में चूँकि फलादेश अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं, तो जिसको जो ज्ञान हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो संज्ञान में तीसरी दृष्टि में मैंने जो गौर किया है वो ज़्यादा मारक है शनि की। तो सूर्य यहाँ थोड़े से पीड़ित भी होंगे शनि के प्रभाव के कारण। अच्छा, अब बात करते हैं सीधे कि क्या इसका होगा परिणाम। चूँकि गोचर का परिणाम भाव और भावेश कहाँ जा रहा है उस हिसाब से होगा। मेष वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न करेंगे। संतान के ऊपर धन खर्च और वैचारिक मतभेद भी दे सकते हैं या असंतुष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता के बल पे वाद विवाद, कर्ज इत्यादि को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। सुदूर की यात्राएं लाभकारी होंगी। आँखों में और मस्तक में थोड़े बहुत कष्ट की संभावना आपके लिए बन सकती है। वृषभ वालों की बात किया जाए, आय स्थान पर आ रहे हैं, सुख भाव के स्वामी, 6-8 का संबंध बना देंगे, खड़ाष्टक योग हो जाएगा। कुछ न कुछ पारिवारिक जीवन में कष्ट जो है उत्पन्न होगा, धन खर्च होगा, धन का जो है वो वहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ धन खर्च होने का योग यह सूर्य बनाएंगे। लेकिन बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छे हैं, क्विक डिसीजन लेंगे, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। और संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यह सूर्य अनुकूलता प्रदान आपको करेंगे। और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता जो है वो बेहतर आपको इस सूर्य के प्रभाव से मिलेगा। आय थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है, आय अपेक्षा अनुसार नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। मिथुन वालों के लिए दशम भाव में सूर्य आ रहे हैं। लोगों की मदद की भावना आपके अंदर रहेगी। सामाजिक कार्यों में आपको ख्याति प्राप्त होगी, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आप भी दूसरों की खूब मदद करेंगे। यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है आपको, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और
घर से दूर जाने की स्थिति भी आपके लिए बनेगी। स्थान परिवर्तन से लाभ होगा आपके लिए। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह आय को प्रभावित करेंगे। इनकम बचत जो है बहुत अच्छी नहीं होगी सूर्य के प्रभाव से। फिर भी भाग्य साथ देगी। धार्मिक कार्यों में रुचि, लोगों की मदद की प्रति जो है वो आपका रुझान, पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ समय सहयोगी होगा। हालांकि अपने पारिवारिक जीवन में या अपने घरेलू कार्यों में या अपने पैतृक स्थान पर कुछ धन खर्च भी आप करेंगे। वहाँ से संबंधित आपका जुड़ाव जो है वो बढ़ेगा। लेकिन प्राप्ति आपको उसके अनुसार, अगर कहीं कहीं पैतृक विवाद चल रहा है, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है, तो आपको उसके अनुसार प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, वाणी में भी कुछ कठिनाई होगी। अपनी बातों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि पराक्रम पुरुषार्थ रहेगा। जो सोचेंगे वो बोल नहीं पाएंगे। मन में कुछ विचार आएगा, द्वंद्व क्रिएट होगा, आप उन चीज़ों को कह नहीं पाएंगे जो सोचेंगे। तो यह सोच और बोलने के लिए थोड़ा सा अवरोध सूर्य के कारण उत्पन्न आपके विचार में होगा। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए सूर्य अष्टम में, पहले मतलब साप्ताहिक राशिफल में मैंने बताया है, लग्नेश अष्टम में जा रहे हैं। सावधान रहने का समय है। सेहत को लेकर सावधान रहिए, वाद विवाद को लेकर सावधान रहिए, और विशेष करके सेहत को लेकर बहुत सावधान रहिए। अगर शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो विशेष करके, या शनि में सूर्य का कहीं अंतर चल रहा हो, या सूर्य में शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो इस तरह का कोई कम्बिनेशन बन रहा हो तो भाई थोड़ा सेहत को लेकर सावधान रहिए। वाद विवाद से दूर रहिए। यह अपमान का भय दे सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा सकता है, और छटपटाने से भी आपको परिश्रम का उतना परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो बच के रहिए, सावधान रहिए। सूर्य की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, या सबसे अच्छा है अगर वाद विवाद सेहत सबको ध्यान में रखना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जो है वो नियमित पाठ करिए। भगवान ने चाहा तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। और श्वास की समस्या हो तो गायत्री मंत्र के साथ थोड़ा शिव की भी आराधना भगवान की करिए। महामृत्युंजय मंत्र वगैरह का जप, अगर थोड़ी बहुत भी सेहत नासाज हो तो भगवान महामृत्युंजय का भी थोड़ा जप कर लिया करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत स्थिति खराब हो तो थोड़ा कुंडली दिखा करके उससे रिलेटेड उपचार करा लीजिए। लेकिन सूर्य की पूजा आराधना बहुत राहत देगी, और वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता आपको देगी। यही सावधानी भी रखनी है और यही आपको काम करना है। बचत के लिए समय अच्छा नहीं है, सेविंग्स वगैरह प्रभावित होगी, बचत ठीक से कर नहीं पाएंगे। कन्या वालों के लिए यह पराक्रम बढ़ाने वाला जो है समय है। बौद्धिक क्षमता बेहतर करेगा, डिसीजन पावर अच्छा होगा आपका। लेकिन यह कार्य व्यापार में कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। व्यापारिक मामलों में अगर साझेदारी में काम है तो उसमें अचानक धन खर्च होगा। लोग आपका मिसयूज करेंगे। यात्राएं जो है वो संभावित हो सकती हैं, लेकिन वहाँ भी वो थका देने वाली और परेशान करने वाली होंगी। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ी सी कठिनाई सूर्य के कारण उत्पन्न होगा, और सडन चीज़ें उत्पन्न होंगी। एकदम से जो है वो बिना सोचे समझे चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी। फिर भी बौद्धिक चीज़ों के लिए आपके लिए बेहतर समय होगा, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस सूर्य के प्रभाव से आप लेंगे इस समय। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो आय प्रभावित होगी आपकी। इनकम के लिए ठीक नहीं है सूर्य का यहाँ पर आना। साथ ही साथ कुछ न कुछ बदनामी का भी योग हो जाएगा। कहीं न कहीं कुछ वाद विवाद में अगर उलझेंगे तो बदनामी का योग बना देंगे सूर्य का गोचर। अगर सूर्य की कहीं अंतर प्रत्यंतर टकरा रही हो तो ज़रूर सावधानी रखिए, क्योंकि यह मान हानि की स्थिति दे सकते हैं, और शत्रु जो है वो हावी हो सकते हैं। तो वाद विवाद से बचिए। मान के प्रति, सम्मान के प्रति सचेत रहिए। आय जो है वो प्रभावित हो सकती है, या आय स्वास्थ्य या शत्रुता पे खर्च हो सकता है धन आपका। इस प्रकार के सूर्य यहाँ पर योग बना रहे हैं। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी। तो यहाँ तुला वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए योगकारी बन रहा है सूर्य का यहाँ पर आना। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बहुत अच्छी सलाह, क्विक डिसीजन, बहुत शार्प माइंड इस समय रहेगा। बहुत सोच समझकर और अच्छा निर्णय लेंगे। लोगों की भलाई को लेकर के उद्यत रहेंगे। आय हालांकि बहुत उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आप सोचेंगे। इनकम को लेकर के बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन शिक्षा, ज्ञान, सहयोग, सलाह, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य का यहाँ पर आना बहुत बढ़िया योग बनाएगा। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या वाद विवाद हो सकता है। धनु वालों की अगर बात किया जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए हो रहा है सुख भाव में। थोड़ी बहुत यात्राएं संभावित हो सकती हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपका प्रभाव बहुत रहेगा, समाज पर आपका प्रभाव बनेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका दबदबा कायम होगा। तो सूर्य उस दृष्टिकोण से अच्छे हैं। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ भी यह वैचारिक मतभेद उत्पन्न करा सकते हैं, तो पिता के साथ रिश्तों को थोड़ा सा संभाल करके आपको चलना होगा। वहाँ पर आप सहजता के साथ चलेंगे
तो आपको राहत होगी। धन संपत्ति खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ भाग्य साथ नहीं देगी, तो निवेश से बचिएगा। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए यह जो है वो तीसरे भाव में आ रहे हैं। किसी करीबी व्यक्ति से वाद विवाद या किसी बहुत अच्छे रिश्ते के टूट जाने का संकेत जो है वो बनेगा, एकदम से ख़त्म हो सकता है, और ऐसा ख़त्म होगा कि हो सकता है दोबारा कभी बने भी ना। तो यह स्थायी रूप से किसी रिश्ते को, करीबी रिश्ते को समाप्त कर सकता है, ये ध्यान देना होगा। हालांकि आपका पराक्रम अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच काम इस समय करेगी नहीं। भाग्य पक्ष थोड़ा प्रभावित होगी, भाग्य का साथ कुछ हद तक मिलेगा कार्य व्यापार को लेकर के। करीबी लोगों से सब मैंने कहा कि वाद विवाद यह उत्पन्न करेंगे, थोड़ा अपने पराक्रम को संभाल के रखिएगा। स्वार्थपरता से भी बचने की सलाह है, बहुत अधिक स्वार्थ मत लाइएगा, केवल मेरा काम हो, मेरे अहंकार की तुष्टि हो, इस भाव से अगर आप बचेंगे तो रिश्तों को भी बचा सकते हैं और अनावश्यक के तनाव से भी दूर रह सकते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए दूसरे भाव में सूर्य का आगमन हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी, जीवन साथी के ऊपर धन खर्च होने का योग यह बनाएंगे। निर्णय शक्ति अच्छी है, तेज निर्णय शक्ति है आपकी इस समय। व्यापार में कुछ नुकसान का योग होगा, या व्यापार में कुछ आपका अनावश्यक धन खर्च हो लगे, इस प्रकार के संकेत भी इस समय बन रहे हैं। साझेदारी के कामों से आपको बचना है, उसमें बिल्कुल मत पड़िएगा, चाहे कोई कितना भी प्रलोभन क्यों न दे। इस समय आपको साझेदारी के कामों से दूर रहने की सलाह है, और तोल मोल करके बहुत सोच समझ के कोई बात आप बोलिएगा, क्योंकि झटके से कुछ बोल करके, भले कई बार आपको तो लगेगा कि नहीं मेरी तो भावना ऐसी नहीं थी, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो आप सफाई बाद में देते रहिए, आपसे कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपका नुकसान कर देगा। तो वाणी को संतुलित रखना है। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो दूसरों की मदद करने का योग बन रहा है, शत्रु भी इस समय प्रभावित हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। थोड़ा सा शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट या कुछ कष्ट हो सकता है, ऐसे संकेत हैं, लेकिन दूसरों की मदद कर सकते हैं। धन जो है वो दूसरों की मदद में आप दे सकते हैं। कुछ हद तक यूँ कहूँ कि लोग आपके स्वभाव, आपके प्रभाव का मिसयूज कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत नहीं है तो आपका शोषण भी होगा इस समय। तो आप महसूस करेंगे कि मुझे शोषित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जाता है, लोग मेरे व्यवहार का या मेरे सिचुएशन का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। यात्राओं से लाभ संभावित है, कर्ज इत्यादि इस समय मत लीजिएगा। तो यह था सूर्य के गोचर का प्रभाव। अगर सूर्य कहीं प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य पीड़ित हैं, तो गोलगप्पे और नाली में फूल मत बहाइए, सीधे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। उससे जो है ओज बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, किसी वाद विवाद में आप नहीं पड़ेंगे, और ऑरा आपका जब पॉजिटिव होगा तो समस्याएं वैसे ही दूर रहती हैं। इन्हीं जो है बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।